आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बंदर। सुंदरवन नाम का एक जंगल था जिसके बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बंदर रहता था। नदी के बीच में एक द्वीप था। वहाँ बहुत सारे फलों से लदे पेड़ थे। नदी के तट पर और द्वीप के बीच एक बड़ी सी चट्टान थी। बंदर रोज चट्टान पर कूदता और मीठे मीठे फल खाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। बंदर जैसे ही फल खाता था और उस चट्टान पर कूदता था तो वह और उसकी पत्नी उसको रोज देखते थे। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। धीरे बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती गहरी होती चली गई। उन दोनों में दोस्ती इतनी हद तक चली गई कि बंदर भी मगरमच्छ को वो मीठे मीठे फल खिलाने लगा और मगरमच्छ भी उसके दिए हुए फलों को बड़े चाव से खाने लगा। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे। मगरमच्छ भी अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर बंदर से रोज मिलने आ जाया करता था। उधर बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती को देखकर मगरमच्छ की पत्नी मन ही मन जलने लगी। एक दिन बंदर ने कुछ मीठे मीठे बड़े बड़े जामुन तोड़कर मगरमच्छ को खाने को दिए। मगरमच्छ ने सोचा कि क्यों ना आज अपनी पत्नी के लिए भी ये मीठे जामुन लेकर मैं घर जाऊं। मगरमच्छ बंदर के दिए हुए जामुन को लेकर अपने पत्नी के पास पहुंचा और बोला, देखो मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए बड़े मीठे मीठे फल भेजे हैं, तुम इनको खा लो। मगरमच्छ की पत्नी मीठे जामुन को खाकर बोली कि जब ये जामुन इतने स्वादिष्ट हैं तो तुम्हारा दोस्त जो रोज ही इन जामुन को खाता होगा उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे वह कलेजा चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ तुरंत समझ गया कि मेरी पत्नी बंदर को खाना चाहती है, लेकिन वह क्या करे, एक तरफ पत्नी की जान और दूसरी तरफ अपने दोस्त की जान। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह यह जिद छोड़ दे, लेकिन उसकी पत्नी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिरकार हार मानकर मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास बंदर को लाने के लिए चल दिया। जब वह बंदर के पास पहुंचा तो बंदर देखकर बोला, कहो दोस्त, आज इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ बोला, क्या बताऊं मित्र, मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और मेरी पत्नी ने बोला कि उसके पेट दर्द की औषधि सिर्फ आपके दोस्त बंदर के पास है, उसको जल्दी से मेरे पास ले आओ, नहीं तो मैं तड़प कर मर जाऊंगी। इसलिए तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर बिना कुछ सोचे समझे मगरमच्छ की पीठ पर जाकर बैठ जाता है। तब मगरमच्छ अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वे बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो मगरमच्छ बोलता है कि मित्र, मैं आपको तुम एक बात बताता हूँ। बंदर बोला, बताओ। कि मेरी पत्नी का पेट दर्द तभी ठीक होगा जब वह तुम्हारा कलेजा खाएगी। बंदर ने बोला, बस इतनी सी बात है। बंदर मन ही मन समझ चुका था कि मगरमच्छ की पत्नी उसे मारकर खाना चाहती है। तब उसने एक दिमाग लगाया और बोला कि अरे मित्र, मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ तुम्हारी पत्नी के पेट दर्द को ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा कलेजा तो पेड़ पर लटका हुआ है, मैं उसको साथ लेकर नहीं आया। अगर तुम पहले बोल देते तो मैं उसको साथ लेकर आ जाता। बंदर की यह बात सुनकर मूर्ख मगरमच्छ बोला कि चलो, मैं तुमको वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ और तुम वहाँ से अपना कलेजा ले लेना। जैसे ही मगरमच्छ बंदर को पेड़ के पास लेकर गया, बंदर ने झट से पेड़ पर छलांग लगा दी और पेड़ पर चढ़कर बोला कि अरे मूर्ख मगरमच्छ, तूने
ये कैसे सोच लिया कि मेरा कलेजा पैर पर लटका हुआ है? भला कभी कोई जानवर बिना कलेजे के जी सकता है क्या? तूने मुझसे धोखा किया है। अपनी पत्नी की जान के लिए मेरी जान लेना चाहता था। तू सच्चा दोस्त नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपनी संकट के समय अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार से बंदर ने लिया।